नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैंने 12वीं कक्षा के आधार पर रस जो है वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। तो जो 12वीं कक्षा में आपको रस पूछे जाएंगे वो 11वीं कक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, और जो 11वीं कक्षा में आपको रस पूछे जाएंगे वो 12वीं कक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए 11वीं कक्षा के आधार पर हम रस पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि रस क्या होता है। 12वीं कक्षा के वीडियो जब मैंने बनाए थे उस समय भी समझाए थे, लेकिन 11वीं कक्षा के आधार पर बना रही हूँ वीडियो रस का, तो इसलिए आपको यहाँ पर समझाऊंगी। रस ये शब्द आया कहाँ से, ये जानना बहुत जरूरी है। तो शब्द आया है, ये संस्कृत से आया है, अर्थात रस्यन्ते असो इति रसा। जो संस्कृत के बच्चे होंगे वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बता रही हूँ। यानी काव्य को पढ़ने के बाद, साहित्य को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो आनंद महसूस होता है बच्चों, वही है रस। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि जब एक अभिनेता अभिनय करता है तो अगर प्रेम प्रसंग होता है तो हमें बड़ा ही माधुर्य लगता है, आनंद महसूस होता है। जब वो गुस्सा होता है और दुश्मनों को ढिशुम ढिशुम करके मारता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, और मारो और मारो, और उसी को हम कहते हैं ये बहुत शूरवीर है। जैसे बाहुबली, अगर आप फिल्म की बात करें तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि उसे देखने के बाद में जब वहां पर प्रेम प्रसंग आ रहा था तो हम खुश हो रहे थे। जब वो दुश्मनों को मार रहा था हम उसे शूरवीरता की निशानी दे रहे थे, वीर समझ रहे थे। तो यही सब हम जो अनुभव करते हैं यही होता है रस। अब जरा आप दूसरा देखिए, उसमें दिया है विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग 10 रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे, उदाहरण समझाते। क्या है विभाव, क्या अनुभाव, क्या है व्याभिचारी, ये जानना जरूरी है ना। आइए, मान लीजिए कि आपने दबंग फिल्म देखी। अब सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान दो प्रमुख पात्र में हैं। जब प्रेम प्रसंग आता है तो हम खुश हो जाते हैं। फिल्म हुआ आपका विभाव। प्रेम प्रसंग जो हमने देखा, यानी फिल्म हमने जो देखा, वो है अनुभाव। अनुभाव महसूस कर रहे हैं। उसको देखने के बाद में हमने क्या सोचा, क्या महसूस किया, वो है व्याभिचार, वो है व्याभिचारी भाव। उसके बाद फिल्म को देखने के बाद हमने क्या प्रतिक्रियाएं की, क्या हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपने अपने शरीर में की, वो है स्थायी भाव। तो इन्हीं सभी से मिलकर रस का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा एक अहम भूमिका निभाती है, उसी प्रकार से जो काव्य होता है, जो साहित्य होता है, उसमें रस जो है वो एक अहम भूमिका निभाती है। यानी कविता में रस का एक प्रमुख स्थान होता है, जिसे हम पढ़ते हैं और जो प्रतिक्रियाएं, जो भाव महसूस करते हैं, उसी से रस का निर्माण होता है। और इस प्रकार रस जो है वो काव्य की आत्मा मानी जाती है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे चैनल का यही एक स्लोगन है कि सरल शिक्षा नई उड़ान। तो आपको सरल तरीके से पढ़ाएंगे और नई उड़ान की तरफ ले चलेंगे। यानी आपको अब हिंदी जो विषय है उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखिए, 11वीं कक्षा के आधार पे जो हम रस पढ़ना प्रारंभ करेंगे, वीर रस। ठीक है, ये रस है वीर रस। और हमारा स्थायी भाव यानी हमारी क्रियाएं क्या चलेंगी, उत्साह। हास्य रस हंसना, हास्य। करुण रस शोक। भयानक रस भय। वात्सल रस ममत्व, माँ की ममता बहुत जरूरी होती है हमारी जिंदगी में, तो ममत्व। आइए अब हम एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हास्य रस क्या होता है,
किस प्रकार से पहचानेंगे, ये सब जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और फिर हम समझ जाएंगे कि रस को कैसे पहचान सकते हैं। अब जैसे आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने के बाद आपको हंसी आ जाए, मान लीजिए कोई कविता आप पढ़ रहे हैं और अचानक से आपको हंसी आ जाती है उस कविता को पढ़ने के बाद में, तो समझ लीजिए ये है हास्य रस। जैसे उदाहरण आपके समझ दिया है कि चींटी चली पहाड़ पर मरने के वास्ते, यानी चींटी चली पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव खींच लेने के वास्ते। कह रहे हैं कि चींटी पहाड़ पर चली है मरने के लिए और नीचे खड़े हुए जो लोग हैं उसका मजाक ले रहे हैं। तो ये हमें भी काफी हंसी का पात्र लग रहा है कि चींटी जो पहाड़ पर चल रही है, ये क्या चींटी पहाड़ पे जाती चढ़ सकती है क्या, और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है हास्य रस, यानी कविता को पढ़ने के बाद अगर हमें हंसी आ जाती है तो हास्य रस में आ जाता है। और अन्य उदाहरण देख लेते हैं तो हम और अच्छे से समझ जाएंगे। आपको मैंने यहाँ पर चित्र भी दे दिए हैं जो कि आप अच्छे से और समझ जाओ। जैसे देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। यानी तंबूरा लेकर प्रेम प्रताप जी मंच पर तो बैठ गए और सुर भी उन्होंने कुछ खींच दिया, घंटा भर गाते रहे, घंटा भर आलाप करते रहे। धीरे धीरे जो श्रोतागण सुन रहे थे वो धीरे धीरे खसक लिए और जब उन्होंने देखा तो एक भी श्रोता दिखाई नहीं दिया। तो ये पढ़कर, काव्य पढ़कर हमें काफी हंसी आती है, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान है, तो इसीलिए ये हास्य रस है। अगला देखिए, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। कहने का तात्पर्य कि मैं भाई ऐसा शूरवीर हूँ, जब शूरवीर हो तो तलवार उठाओ, मारो काटो। ये क्या है, पापड़ तोड़ सकता हूँ, तो हमें क्या होगा, काफी हंसी आ रही है और कहते हैं अगर गुस्सा आ गया ना तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो ये हंसी का पात्र है, इसीलिए ये हास्य रस है। अगला देखिए, करुण रस। अब ये करुण रस क्या है, जब किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने के बाद आपके मन में करुणा, दया, पीड़ा, दुख ऐसे भाव अगर उत्पन्न होते हैं तो वो करुण रस के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। कह रहे दुख जो है हमारे जीवन की हर एक कहानी रही है, क्या कहूं क्या बताऊं जो आज नहीं है। तो ये जो पंक्ति है ये पढ़कर थोड़ा सा तकलीफ, ना तो चेहरे पे कोई हंसी आ रही है बल्कि एक दुख महसूस कर रहे हैं, तो ये जो है ये करुण रस के अंतर्गत आता है। अन्य उदाहरण से समझ लेते हैं तो हम और अच्छे से समझ जाएंगे। अब ये देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। जो गरीब इंसान हो वो भूख के लिए तड़प रहा है, तकलीफ में है, भूख को मिटाने के लिए झोली फैला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी झोली फटी हुई है। तो ये हमें कविता पढ़ने के बाद हमें दुख पीड़ा महसूस हो रहा है। और आप देखिए चित्र में भी कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, बताया गया है। इस भाव को देखकर हम महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, तो ये करुण रस के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये काव्य बहुत मशहूर है। औरतों की जिंदगी बहुत ही दुख भरी होती है, उनकी कहानियां समय के साथ में बहुत सारी व्यथाएं कह जाती है। वो मन में खुशियां लिए रहती है लेकिन आंखों में दुख पीड़ा लिए रहती है, लेकिन फिर भी उनकी ममता में कोई कमी नहीं आती है और हर दुख को वो पी जाती है। इसीलिए इसको पढ़ने के बाद हमें काफी करुण महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, पीड़ा लग रहा है औरतों को लेकर। तो इसीलिए ये
करुण रस के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं, वीर रस, वीरता की निशानी। अब यहाँ तो भाई हम शूरवीर की बात करेंगे। देखिए, जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन किया होता है तो वहां वीर रस आता है। यानी जब किसी वीरता का वर्णन किया जाता है तो उत्साह का वर्णन होता है, तो ये वीर रस के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए उदाहरण, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर वीरता की बातें की जा रही है, उत्साह की बातें की जा रही है, तो इसीलिए शूरवीर की बातें की जा रही है, इसीलिए ये क्या है, वीर रस है। अगला अन्य उदाहरण से देख लेते हैं, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन केर लत हैं। यहाँ पर भी शूरता की बात की जा रही है कि शिवाजी अपने सेनाओं के साथ एक उमंग लेकर चल रहे हैं, एक जोश लेकर चल रहे हैं, नाद मृदंग सब बज रहे हैं, नगाड़े सब बज रहे हैं और सब मनोहार है, और शिवाजी सभी का संहार करने के लिए चल रहे हैं। तो ये वीरता की निशानी है और इसीलिए ये वीर रस है। अगला देखिए, वात्सल्य। वात्सल्य यानी पीड़ा नहीं, वात्सल्य यानी ममता, ठीक है, जो हमारी माँ में लाड़ करती है, प्रेम करती है, तो वात्सल्य रस है। देखिए जरा, जब काव्य में किसी की बाल लीला या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो उसे वात्सल्य रस होता है। सूरदास के पदों में हमने काफी पढ़ा है, जैसे आपके 11वीं कक्षा में बाल लीला है तो वहां पर सूरदास ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है अपने पूर्ण पदों में, यानी पूर्ण पद उनका वात्सल्य रस से भरा हुआ है, माधुर्य रस। सूरदास के पद को पढ़ने पे वात्सल्य रस की अनुभूति हमें काफी हुई है उस काव्य को पढ़ने के उपरांत। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ वर्णन किया गया है और उसमें वात्सल्य रस है। जैसे मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो, यानी कृष्ण अपनी माँ से कहते कि माँ, जो दाऊ भैया है वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत खिजाते हैं। माँ के अंदर एक ममतामयी बातें अपने पुत्र की सुनती है और उन्हें अच्छा भी लगता है और पूरा अपना प्यार अपने बेटे की तरफ न्यौछावर करती है, तो ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। मोसो कहत मोल की लीनो तू जसमती कब जायो, कहते हैं कि तू, दाऊ भैया कहते हैं कि जसोमती माता ने, यशोदा माता ने तुझे खरीद कर लाया है, तेरा मोल चुकाया है और तुझे लेकर आए, तू कब यहाँ से जाएगा, ये सारी बातें मुझे कहते हैं। माँ अपने बच्चे के ये प्यारी बातों को सुनकर मुस्कुराती हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आता है। तो इसे पढ़ने के बाद जब ये भाव उत्पन्न होता है तो ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई महलावे, जोई सोई कछु गावे। माँ अपने बेटे को पालने में, यानी कृष्ण जी को पालने में झुलाती हैं, खिलाती हैं और लोरी गाकर उन्हें सुलाती हैं, दुलारती हैं। तो यहाँ माँ की ममता भरी छवि को हम देख रहे हैं, तो ये वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रानिया। यानी कह रहे हैं ठुमक ठुमक हमारे श्री रामचंद्र जी पाँव में पैजे पायल पहनकर चल रहे हैं और वो कभी गिरते कभी उठते धरती पर, इस प्रकार से वो चल रहे हैं। एक माँ जो है इस छवि को देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो भाग कर आती है, अपने बच्चे को उठा लेती है। तो यहाँ माँ की ममता दिखाई दे रही है। आपको काव्य की पंक्ति जब आप पढ़ेंगे, अगर इस प्रकार का आपको पढ़ने के बाद इस प्रकार काव्य की पंक्ति को पढ़ने के बाद जब आपको ये भाव महसूस हो, एक माँ और बेटे की ये भावनाएं महसूस हो, ममता भरी बातें आपको समझ में आए, ममता भरी रस होता है, वो है वात्सल्य रस।
अगला देखते हैं, भयानक रस। भयानक रस का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, भय। भाई भय होता है, काव्य की पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको भय महसूस होना चाहिए। देखिए, जब किसी काव्य को पढ़ने पर मन में भय, डर, हम कहते हैं जिसे डर उत्पन्न हो, काव्य को किसी कार्य से भयभीत होने का वर्णन आपको मिले, तो वो भयानक रस के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं, लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यानी कहते हैं कि लंका जो है वो हनुमान जी जो है उनके गर्जन से, उनके बोलने से ही कांप गई। और जब जो उन्होंने पूंछ में आग लगाई तो आपको पता है लंका पूरी तरह से विनाश हो गया था, लंका पूरी तरह से जल चुका था। तो ये विनाश का जो मंजर हमने पढ़ा है रामायण में, हमने देखा है, तो इस बात से क्या हुआ कि लंका पूरी तरह सोने की लंका थी। भाई ये सुनकर, ये समझकर, ये पढ़कर आपकी पंक्ति में हमें काफी भय लग रहा है, तो इस प्रकार से ये भयानक रस है। अगला देखिए और उदाहरण हम समझ जाएंगे। प्रथम टंकारी झुकी सझारी, संसार मद चंड को दंड रहियो, मंडी नवशक को, चाली अचला अचल घाली, दिगपाल पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को, बांधी बर स्वर्ग को, सांधी अपवर्ग, धनुभंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष उठाया पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। और हमें अच्छे से पता है उस समय जो परशुराम जी थे, यानी जो साधु थे, वो भी गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे कि किसने धनुष उठाया और किसने शिव धनुष को तोड़ा। तो पूरा ब्रह्मांड भी हिल चुका था। तो ये सब सुनकर हमें काफी भय लग रहा कि ब्रह्मांड अगर हिल जाए तो हमें काफी डर लगता है। तो ये भयानक रस के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अगर आप अपने समक्ष देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, इस लाइन में ये बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि देखो, गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ज्वालों सी, चली ऐन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अगर आप अपने समक्ष ये पंक्ति देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आग उगल रही है, धरती भी, पानी भी उसे शांत कर नहीं पा रही है, वो रह रहकर किस प्रकार से इसका जाल बुन रही है, लहरें भी समाप्त नहीं कर पा रही है, शांत नहीं कर पा रही है। तो इस प्रकार से आपके समझिए, अगर हम मंजर देखें तो हमें काफी डर लगता है, चित्र के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। तो ये भयानक रस के अंतर्गत आता है। अगर आपको मेरा रस पढ़ाना आसान लगा हो, समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें।